नमस्कार। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि वेब से कोई लिंक कॉपी किया, एक्सेल में पेस्ट किया और वो लिंक काम ही नहीं कर रहा है? अगर हाँ, तो ये बातचीत बिल्कुल आपके लिए है। आज हम एक्सेल के एक छोटे से लेकिन बहुत ही पावरफुल फंक्शन एनकोड यूआरएल को समझेंगे, जो इस परेशानी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। ये एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है ना। एक लिंक जो ब्राउज़र में तो एकदम सही चलता है, पर एक्सेल में आते ही बेकार हो जाता है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? वेब और एक्सेल के बीच में ऐसा क्या हो जाता है कि ये कनेक्शन टूट जाता है? इसका जवाब ना अक्सर उन छोटे छोटे कैरेक्टर्स में छिपा होता है जिन पर हम ध्यान ही नहीं देते। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जो स्पेस है वही वेब के लिए एक प्रॉब्लम है। वेब को उसे समझने के लिए एक स्पेशल कोड चाहिए, जो है %20। ये है तो एक छोटी सी बात, लेकिन यही सब कुछ बदल देती है। तो चलिए जरा इस रहस्य को सुलझाते हैं। ये सब कुछ एक कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द घूमता है, जिसे कहते हैं रिजर्व्ड कैरेक्टर्स। समझिए, ये वेब की अपनी एक सीक्रेट भाषा के अक्षर हैं। आप इसे एक ट्रांसलेटर की तरह सोच सकते हैं। जैसे एक ट्रांसलेटर एक भाषा को दूसरी में बदलता है, बिल्कुल वैसे ही यूआरएल एनकोडिंग हमारे आम कैरेक्टर्स को एक ऐसी भाषा में बदल देती है जिसे इंटरनेट का हर कोना समझ सके। इसे परसेंट एनकोडिंग भी कहते हैं, क्योंकि जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये हमेशा परसेंट यानी परसेंट सिंबल का इस्तेमाल करती है। अब यहाँ एक मज़ेदार बात है। ये जो स्पेस, स्लैश और क्वेश्चन मार्क जैसे आम कैरेक्टर्स हैं ना, ये वेब की दुनिया के वीआईपीज हैं। इनका एक खास मतलब होता है, जैसे यूआरएल के अलग अलग हिस्सों को बांटना। इसलिए जब हमें इन्हें सिर्फ टेक्स्ट की तरह इस्तेमाल करना हो, तो हमें इनका रूप बदलना पड़ता है ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो अब जब हम प्रॉब्लम समझ गए हैं, तो सोल्यूशन की बात करते हैं। और अच्छी खबर ये है कि एक्सेल ने ये ट्रांसलेटर हमारे लिए पहले से ही बनाकर दिया है। इसका नाम है encode URL। जी हाँ, एनकोड URL ये फंक्शन एक्सेल के अंदर बैठे एक डेडिकेटेड URL ट्रांसलेटर की तरह है। ये हमारे सादे टेक्स्ट को उस वेब फ्रेंडली भाषा में बदल देता है जिसकी हमें ज़रूरत है, वो भी बिना किसी सिरदर्दी के। सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये फंक्शन आपके टेक्स्ट को पढ़ता है, उन सभी रिजर्व्ड कैरेक्टर्स को ढूंढता है और उन्हें अपने आप उनके सही परसेंट कोड में बदल देता है। और नतीजा एक ऐसा यूआरएल जो हर बार हर जगह काम करेगा। चलिए, अब थियरी बहुत हो गई, इसे एक्शन में देखते हैं। हम एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से शुरू करेंगे और फिर मैं दिखाऊंगी कि कैसे ये छोटा सा फंक्शन वाकई में कमाल की चीजें कर सकता है। ये देखिए, एक क्लासिक केस, एक शेयरपॉइंट लिंक जिसमें स्पेस और स्लैश दोनों हैं। बस इसे एनकोडिंग यूआरएल फंक्शन के अंदर डालिए और देखिए, ये तुरंत उन प्रॉब्लम वाले कैरेक्टर्स को उनके सही कोड में बदल देता है। स्पेस बन गया %20 और स्लैश बन गया %2f। अब ये लिंक एकदम परफेक्ट और वेब सेफ है। लेकिन रुकिए, असली जादू तो अब शुरू होगा। क्या हो अगर मैं कहूं कि आप एनकोड यूआरएल को दूसरे फंक्शंस के साथ मिलाकर वेब से लाइव डेटा, जैसे कि स्टॉक्स की कीमतें, सीधे अपनी एक्सेल शीट में ला सकते हैं? जी हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। इसकी शुरुआत होती है वेब सर्विस फंक्शन से। इसे एक ऐसे खास दरवाजे की तरह समझिए जो हमें वेब पर मौजूद डेटा, जिसे एपीआई कहते हैं, तक पहुंचने देता है। इस एग्जाम्पल में हम एक स्टॉक डेटा एपीआई से कनेक्ट कर रहे हैं और यहीं पर हमारा हीरो एनकोड यूआरएल काम आता है। मान लीजिए सेल C2 में किसी स्टॉक का नाम है प्रॉक्टर एंड गैम्बल। इसमें स्पेस भी है और एंड का निशान भी। एनकोड यूआरएल ये पक्का करता है कि ये नाम एपीआई के लिए सही तरह से फॉर्मेट हो जाए। और अब देखिए कि ये पूरी टीम कैसे काम करती है। वेब सर्विस और एनकोड यूआरएल वेब से रॉ डेटा लेकर आते हैं। फिर फिल्टर एक्सएमएल एक एक्सपर्ट की तरह उस डेटा को छानता है और हमें ठीक वही जानकारी देता है जो हमें चाहिए, जैसे इस केस में स्टॉक का लास्ट प्राइस। अब इससे पहले कि आप इसे हर जगह इस्तेमाल करना शुरू कर दें, एक ज़रूरी बात जाननी चाहिए। ये फंक्शन जितना पावरफुल है, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। सबसे बड़ी बात है कंपैटिबिलिटी। एनकोड यूआरएल सिर्फ एक्सेल 2013 और उसके बाद के विंडोज़ वर्जन में ही मिलेगा। इसका मतलब है कि ये एक्सेल फॉर मैक या एक्सेल फॉर द वेब पर काम नहीं करेगा। ये जानना बहुत ज़रूरी है ताकि बाद में कोई निराशा न हो।
तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? चलिए इस फंक्शन के सबसे बड़े और सबसे जरूरी पहलू पर आते हैं। असल में एनकोड यूआरएल सिर्फ एक फंक्शन नहीं है, ये आपकी एक्सेल स्प्रेडशीट और इंटरनेट की विशाल दुनिया के बीच एक भरोसेमंद पुल की तरह है। ये पक्का करता है कि डेटा आसानी से और बिना किसी गलती के आ जा सके, जिससे आपकी स्प्रेडशीट ज्यादा डायनामिक और पावरफुल बन जाती है। तो अब सवाल ये है, इस नई पावर के साथ आप सबसे पहले कौन सा वेब डेटा अपनी एक्सेल शीट में लाना चाहेंगे, चाहे वो स्टॉक की कीमतें हों, मौसम का हाल हो या कुछ और। अब आपके लिए संभावनाएं सच में अनंत हैं।